Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। ना करना पड़ सकता है क्योंकि इसमें सऊदी अरब जो है वो अगर पाकिस्तान के साथ गठबंधन में आता है और चाइना जो है वो तो पहले ही ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ है, तो इससे ये मुमकिन है कि आने वाले टाइम में इंडिया जो है जियोपॉलिटिक्स के हवाले से कुछ मुतबादल प्लान जो है उनमें इंडिया को एक बहुत बड़ा चेंज करने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने बताया वो बिल्कुल सही है जी कि इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान का देखा जाए तो डिफेंस डील जो हुई है इसके पीछे ट्रेड का तो दूर दराज तक कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ट्रेड जो है वो सऊदी अरब के साथ की जा सके। तो ये जो अभी डील हुई है डिफेंस को लेकर, अब कुछ लोगों ने कहा जी कि देखें जी कि ये तो दुनिया को झटका लगा है। पाकिस्तानी जो लोग हैं वो क्या इस डील से पाकिस्तान को कोई फायदा है? ये डील है ना, इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान है। अब पाकिस्तानी टिपिकली ये सोचते हैं कि अरे इंडिया को मिर्ची लगी है। देखिए, इंडिया का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट सऊदी के तेल के एक्सपोर्ट से ज्यादा है और भारत के पास सऊदी से ज्यादा पैसा है। आर्स इज अ बिगर इकोनॉमी और पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। तो सऊदी और पाकिस्तान दोनों की फौजें मिला लो तब भी हमारी ज्यादा है, दोनों के एसेट्स मिला लो तब भी हमारे पास ज्यादा हैं, दोनों की इकोनॉमीज और फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास ज्यादा। अब इशू क्या है इसमें मैं बताता हूं। हम अमीर हैं ना, वो नहीं, हम अमीर ऐसी बात नहीं कि हम अमीर हैं। इसमें इशू ये है कि पाकिस्तान, देखिए ये फॉर्मलाइजेशन ऑफ अ पैक्ट बहुत समय से पाकिस्तान की तरफ से क्या हो रहा है। देखिए दो लेवल है, एक तो सरकार, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, इन लोगों को क्या चाहिए, इन लोगों को क्या चाहिए। दूसरी चीज है कि पाकिस्तानी आवाम को क्या चाहिए, क्योंकि आवाम तो इनकी बैल है, दिमाग से कुंद हो चुकी है इनकी आवाम। तो आवाम को चूरन ये खिलाया है कि हरमैन शरीफ मक्का मदीना की हिफाजत के लिए पाकिस्तानी मुसलमान जाबाज अब जाएंगे सऊदी अरब और हिफाजत करेंगे। तो ये चूरन खिला दिया पाकिस्तानी आवाम को। मक्का मदीना को ना कल खतरा था, ना आज खतरा है, ना आगे चल के खतरा होगा। ठीक है, कह रहे नहीं लोग हमला कर देंगे। कोई इतना बड़ा बेवकूफ का बच्चा नहीं है जो उस पर हमला करेगा। कोई इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे कोई भी हो, नहीं करे। बात यह नहीं कि नहीं कर सकते, उनके सोच में ही नहीं है, सोच में नहीं है उनके। क्यों करना है? हाँ, उसमें क्यों करना है? ये पाकिस्तानी तुम्हारे जैसे लोग नहीं है। हाँ, पाकिस्तानियों का है कि सोमनाथ के मंदिर पे, ये सब उनके दिमाग में गोबर पाकिस्तानियों के भरा हुआ है, बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ पीपल दैट दे आर। ठीक है, और ये पूरी इनकी आवाम भी ऐसी है। जनरली जब मैं बात करता हूं, मैं अशराफिया के बारे में बात करता हूं, लेकिन ये जो जहर है इनकी आवाम में फैला है। तो पाकिस्तानी हुक्मरान इस मामले में मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा। उनको पता है कि भेड़ बकरी और गधे जैसे जो आवाम है उनको हाँकना कैसे है। एच जो जो हाँकते हैं ना, उनको पता है कि हाँकना कैसे है। इनको इस्लाम का चूरन दिया, पूरी कौम टाइट हो गई कि अब हम हिफाजत करेंगे, अब हम हिफाजत करेंगे। उनको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ रहा। ये लोग कह रहे हैं यार खजूर मोटी चीज, ठीक है, और ये कोशिश करेंगे जी। ये अम्ब्रेला, अब इनको सऊदी के साथ डील हो गई, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, ये कितनी बदनसीबी है आलम इस्लाम की, कितनी बदनसीबी है। सोचिए, एज ए ह्यूमन बीइंग, फॉरगेट अबाउट हिंदू मुस्लिम को 1 मिनट कोने में रखो। आलम इस्लाम की कितनी बड़ी बदनसीबी है कि 57 मुसलमान मुल्कों में से जो सबसे बड़ी फौज है वो पाकिस्तान की है। जस्ट इमेजिन। और ये ऐसे मुल्क हैं इसमें दर्जन भर जो तेल पे तैर रहे हैं। इन मुल्कों में रेत कम है, तेल ज्यादा है, यह हकीकत है। पॉइंट, तेल ज्यादा है, रेत कम है, और फिर इनके पास ऐसी फोर्सेस ये लोग नहीं बना पाए। और अब ये पाकिस्तान, देखो सिंपल सी ये बात है कि पाकिस्तान के पास क्या है एक्सपोर्ट करने के लिए। आपको क्या लगता है, अब सऊदी अरब से एक्सपोर्ट हुआ है तो आपको क्या लगेगा? सऊदी अरब से एक्सपोर्ट अगर होगा तो ये तो तेल होगा, खजूर होंगे, और है क्या सऊदी अरब के पास? सऊदी अरब कौन सा फ्रिज और टीवी बना रहा है? सऊदी अरब के पास तो यही है।
अगर आप कहते हैं सऊदी अरब के एक्सपोर्ट्स, तो इट विल बी मेजरली भी ऑयल, ऑयल ही तो है। सिमिलरली पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर सकता है? या तो दहशतगर्द एक्सपोर्ट करेगा, फौज एक्सपोर्ट करेगा। उसके अलावा पाकिस्तान के पास, ये कह रहे हैं डील साइन हुई है, डिफेंस डील, अगर ऐसा हुआ उसके ऊपर हमला तो इसके ऊपर हमला। ये सब फ्रॉड है, ये झूठ है। और अगर ये खुला होता, ये मामला अगर आईने की तरह साफ होता, जिसको हिंदी में पारदर्शी कहते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपेरेंट, अगर ये मामला ट्रांसपेरेंट होता तो ये क्या डील है हमें ना बताओ, अपनी पार्लियामेंट में तो डिस्कस करो। पार्लियामेंटेरियंस को नहीं पता यार, किसी को नहीं पता चला सर, अचानक से हो गया। ये देखो, ये चाहे अमेरिका, ये तो कह रहे डिफेंस डील है, ये कह सकते हैं कि नहीं 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 बड़ी सीक्रेट है, बड़ी सीक्रेट है और किसी को नहीं बताएंगे। ये बिल्कुल ऐसी है कि बिल्कुल बिल्कुल कि ऐसे इंडिया को पता लग गया तो फिर मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसे रेट दिखाई और ये इंडिया को पता लग गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। है ये भी अच्छा चलो, ये डिफेंस डील है इसलिए इंडिया को पता लग गया। जो इनकी अमेरिका के साथ डील हुई है, ट्रेड डील, उसके बारे में भी डिस्कस, उसमें कौन सी सीक्रेट थी भाई? उसमें तो प्याज, टमाटर, तेल, खाने वाला तेल, और नहीं नॉट की जमीन से निकलने वाला एडिबल ऑयल, या फिर शर्ट वगैरह, पैंट वगैरह, जो भी पाकिस्तान में जांगिया बनियान बनती होंगी छोटी मोटी, उससे ज्यादा क्या ही ट्रेड है पाकिस्तान की। अब मैं एक बात यह पूछना चाहता हूं कि भाई अगर पाकिस्तान उतने पर भी नहीं बताना चाहता, इसका मतलब ये लोग एक्चुअली पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तानियों को जानवर समझते हैं। ये बेसिकली पता है क्यों नहीं बताते? ये कहते हैं कि तुम इस लायक नहीं हो यार कि हम तुम्हें कुछ बताएं। हम इस पार्लियामेंट को अपनी जूती पर रखते हैं। पाकिस्तानी हुक्मरान, पाकिस्तानी जर्नैल कहता है कि हम पाकिस्तानी पार्लियामेंट को अपनी जूती में रखते हैं। कहता है, वो रखता है अपनी जूती पर रखता है पार्लियामेंट को। वो कहता है भैया पार्लियामेंट, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को कहता है कि तू मेरी जूती पे। ये खुशी खुशी है नहीं, इनको चूरन दे रखा है कि तुम मोहम्मद बिन कासिम के वारिस हो, तुम घोड़े पे आओगे ऐसे प्लास्टिक की तलवार। ये इसी बेवकूफी में पगला रखे हैं। तो ऐसे आवाम को ऐसे ही हुक्मरान मिलते हैं, इनको बेहतर नहीं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि इनको कोई बहुत बड़ा कोई लीडर मिल जाएगा, ठीक है, तो वो ना मिल रहा है इनको, क्योंकि इनका वाला तो छोटा सा है। हाँ नहीं, उसके अलावा कभी भी देखना कि आवाम की जो औकात होती है, आवाम की औकात के हिसाब से आवाम को लीडर मिलता है। ये तो इनकी औकात ही शहबाज शरीफ की है। देखो ऊपर वाला जो है ना, आप उसको अल्लाह कहो, आप उसको भगवान कहो, आप उसको जीसस कहो, किसी भी नाम से आप पुकार सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन जो ऊपर वाला है ना, वो देख रहा है कि जबरदस्त इन्होंने डिटेल बताई है और बहुत अच्छा इन्होंने एनालाइज किया है। तो इनकी जो वीडियो है वो देखने के बाद कुछ थोड़े से हमारे ख्यालात जो है वो भी चेंज हुए हैं, क्योंकि कल तक तो हम भी कह रहे थे कि इंडिया जो है वो काफी ज्यादा दिक्कत में आने वाले टाइम में इंडिया को बहुत बड़े चैलेंज। हमने नहीं कहा सर, मैंने कहा ना। अच्छा, इंडिया मैंने तो यही कहा, इंडिया के लिए नहीं था ये। मैंने ये कहा कि इंडिया को आने वाले टाइम में एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें सऊदी अरब जो है वो अगर पाकिस्तान के साथ गठबंधन में आता है, और चाइना जो है वो तो पहले ही ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ है, तो इससे ये मुमकिन है कि आने वाले टाइम में इंडिया जो है जियो पॉलिटिक्स के हवाले से कुछ मुतबादल प्लान जो हैं उनमें इंडिया को एक बहुत बड़ा चेंज करने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने बताया वो बिल्कुल सही है जी, कि इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान का देखा जाए तो डिफेंस डील जो हुई है, इसके पीछे ट्रेड का तो दूर दराज तक कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ट्रेड जो है वो सऊदी अरब के साथ की जा सके। तो ये जो अभी डील हुई है डिफेंस को लेकर, अब कुछ लोगों ने कहा जी कि देखें जी कि ये तो दुनिया को झटका लगा। पाकिस्तानी जो लोग हैं वो ये कह रहे थे कि दुनिया को एक झटका लगा जी कि मुस्लिम कंट्री जो है वो सारी एज एक हो चुके हैं, अब इजराइल की खैर नहीं है, अब अमेरिका की खैर नहीं है। अमेरिका कौन है, इजराइल कौन है, सऊदी अरब कौन है, ये सबको पता है कि सऊदी अरब जो है वो। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।